श्रीमत्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीतराम। श्री हरि की प्राप्ति कृपा साध्य है। वे जब भी मिलते हैं, जिसे भी मिले हैं, कृपा से ही मिले हैं, किसी साधन के बल पर नहीं। किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि यदि वह कृपा से ही मिलते हैं तो साधन में अपना बहुमूल्य समय क्यों नष्ट किया जाए। साधन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे पात्रता की संभावनाओं का जागरण होता है। इसे यूँ समझें जैसे जंगल में हरितिमा है, वृक्ष हैं, लता पताएं हैं, लेकिन वहाँ आपको गेहूँ, दाल, चावल, चना, मटर यह इत्यादि नहीं मिलेंगे। वह हरितमा है, वह भिन्न प्रकार की है। और इधर खेत में एक कृषक दिन रात एक करके भूमि को जोतता है, खरपतवार की सफाई करता है, मेड़ बांधता है, बीज डालता है, कब उसकी सिंचाई करनी है इसका ध्यान रखता है। बहुधा वह घर भी नहीं जाता। अपने खेत की देखरेख के लिए वह वहीं सो जाता है। पशुओं से रक्षा करता है, कहीं ऐसा ना हो कि छोटा सा पौधा और उसे पशु चर जाएं। इतने सब प्रयत्नों के बाद भी यह आवश्यक नहीं कि फसल अच्छी होगी ही। हो सकता है कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, हो सकता है किसी व्यक्तिगत वैमनस्यता के कारण उसकी हानि हो जाए, किंतु अगले वर्ष वह किसान फिर परिश्रम करता है और प्राणपण से, इस विश्वास से कि इस बार फसल अच्छी होगी। तो यहाँ किसान जो चाहता है, जिस प्रकार का बीज डालता है, उस फसल की संभावनाएं हैं। अब वहाँ खरपतवार नहीं उगेगी। हो सकता है गेहूँ हो, चावल हो, चना, मटर या विभिन्न प्रकार की दालें। जो बोया है उसको पाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मान लीजिए जैसे वर्षा हो रही हो, अब खुले में जो पात्र रखा है, चाहे वह गिलास है, कोई बाल्टी है, घड़ा है अथवा अन्य कोई बड़ा पात्र, वह वर्षा के जल से भर जाएगा। किंतु यदि गिलास से भी कोई छोटा पात्र यदि उल्टा रखा हुआ है तो उसमें एक बूंद वर्षा का जल प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो क्या प्रभु पक्षपाती हैं? नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। संभावनाएं पात्रता की जगानी होती हैं, लगन पैदा करनी होती है, परिश्रम करना पड़ता है और विश्वास रखना पड़ता है कि पग पर श्री हरि सहायता करेंगे। एक गुरु के अनेक शिष्य थे। वह गुरुकुल में उन्हें राम कथा के का महात्म्य बताते थे और विद्या पूरी होने पर कालांतर में उन्होंने एक शिष्य से कहा कि जाओ बेटा, राम कथा का प्रचार प्रसार करो। शिष्य उनकी आज्ञा मानकर नगर में जाकर राम कथा का प्रचार करने लगा। वह बड़े मनोहारी ढंग से राम कथा का गुणगान करता। और एक बार एक जगह कथा हो रही थी। वहाँ के गृहस्वामी के पास एक अद्भुत बोलने वाला तोता था। ब्रह्मचारी ने कथा की समाप्ति पर कहा कि यह कथा भवतारिणी और संसार के समस्त बंधनों से मुक्त करने वाली है। कथा समाप्त हुई, ब्रह्मचारी चलने लगा। द्वार के पास पिंजड़े में बैठा तोता धीरे से बोला,
नहीं, यह सत्य नहीं है। मैं वर्षों से राम राम रट रहा हूँ और आज तक इस पिंजड़े से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाया हूँ। ब्रह्मचारी आश्चर्यचकित रह गया। ऐसे प्रश्न की उसे कभी कोई संभावना नज़र नहीं आई थी और उसका उत्तर भी उसके पास नहीं था। वह बोला, मैं गुरुदेव से पूछकर शीघ्र ही आऊँगा और वे निश्चय ही तुम्हारे इस प्रश्न का निराकरण करेंगे। ब्रह्मचारी गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की, हे गुरुदेव, ऐसा कैसे संभव है? सद्गुरुदेव ने कहा, जाओ बेटा, उस तोते से जाकर कहना वह 2 दिन तक कुछ खाए पिए नहीं, मन ही मन राम राम रटता रहे और निश्चेष्ट सा पड़ा रहे। ब्रह्मचारी ने तोते को जाकर यह बात बताई और तोते ने ऐसा ही किया। गृहस्वामी ने देखा कि 2 दिनों से तोता कुछ नहीं खा रहा है, निश्चेष्ट सा पड़ा है। संभव है इसकी मृत्यु हो गई हो या किसी रोग ने घेर लिया हो। उसने पिंजड़े का द्वार खोल दिया। पिंजड़े का द्वार खुलते ही तोता उड़ा और उड़ते उड़ते बोला, यह सत्य है कि राम कथा भवतारिणी है, समस्त बंधनों को मुक्त करने वाली है, किंतु इसकी कुंजी सद्गुरुदेव के पास है। वे ही बता सकते हैं, वे ही मार्गदर्शन कर सकते हैं और यह अनंत फल देने वाली कथा निश्चय ही सभी बंधनों से मुक्त करेगी। भगवत प्राप्ति की लगन हो, जैसे भूख लगती है, जैसे प्यास लगती है, भोजन की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, उसके बिना ना रहा जाए, ऐसे ही भगवान की ऐसी लगन लगे कि उनके बिना न रहा जाए। वे मिलेंगे, निश्चय ही मिलेंगे। भेजेंगे किसी को। यदि आप ना जा सकें, विश्वास रखिए, साधन करिए, प्रतीक्षा कीजिए। जाको जा पर सत्य सनेहु, सो तस मिलहि न कछु संदेहु। श्री राधा श्री राधा।